अगर वशीकरण करना है किसी का तो पहले शराब छोड़ें, पहले नशा छोड़ें, पहले डिप्रेशन से उबरने की कोशिश करें। आप डिप्रेशन में हैं ये समझ करके खुद को कि मैं डिप्रेस हूँ, शराब में ही खुशी है, शराब में ही गम भुलाने की ताकत है, तो ये आप मत सोचें। पहले ये जानें कि आप पी क्यों रहे हैं, नशा क्यों कर रहे हैं, ड्रग्स क्यों ले रहे हैं। ये सब कुछ छोड़ना होगा। आप अब ध्यान से सुनिए, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए कि पत्नी मिलती किस ग्रह से है, छूटती किस ग्रह से है। प्रेम का या प्रेमी सुंदर सा मिलता क्यों है, छूटता क्यों है, इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार है। या हथेली में आपकी कुंडली नहीं है अगर, तो हथेली में ऐसा क्या है जो प्रेम तो दिलाता है, प्रेम को छीन भी लेता है। पत्नी तो देता है, पत्नी को बीमार कर देता है, पत्नी को मार भी देता है कभी कभी, या फिर पत्नी कोर्ट कचहरी में पहुंचा देती है। इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेवार है और उसके उपाय क्या हैं। उपाय कभी शराब नहीं है, नशा नहीं है, उपाय है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु 7वें घर में बैठा हो, 7वां जो घर है, सप्तम भाव जो है वो पत्नी का होता है, भार्या का होता है, प्रेमिका का होता है, प्रेमी का होता है, पति का होता है। ये सब आप अपने हिसाब से समझ लें। पुरुष हैं तो प्रेमिका, स्त्री हैं तो प्रेमी। प्रेमी मतलब पति भी, जीवन साथी भी, वो भी जिसके साथ आपका सेंटिमेंट जुड़ता है, जिसके साथ रह के आप खुश होते हैं, जिसका रहना आपको अच्छा लगता है। ये सब उसी श्रेणी में आते हैं जिसके ज़िंदगी में शामिल रहने से जीवन बड़ा सुंदर तरीके से बीतता है। ये सब का स्वामी सप्तम भाव ही है। अगर उसमें राहु बैठा है तो डबल जीवन साथी का सूचक है। इसी में होता है कि पहले वाली स्त्री बीमार पड़ के मर जाती है, छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है और दूसरी शादी हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपके बाकी ग्रह बड़े स्ट्रांग होंगे, बड़े मजबूत होंगे, तो ये घटना नहीं भी घट सकती है, मगर इस घटना के घटने की संभावना 99% होती है यदि सप्तम भाव में राहु हो। राहु पहले सुंदर साथी तो दिला देगा, कुछ दिन तक चलाएगा, फिर जब राहु के विपरीत ग्रह चलना शुरू हो जाएंगे, जैसे मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, ये चलना शुरू हो जाए तो फिर संबंध विच्छेद होने लगेगा। जो प्रेम में प्रगाढ़ता थी वो खत्म होने लगेगी और आप इसका हल शराब में ढूंढने लगेंगे, नशा करने लगेंगे। नशा कुछ दिला सकता है? नहीं दिला सकता है। तो नशे को अपना साथी न बनाएं, बल्कि आपका साथी जो चला गया है छोड़ करके, उसको बस में करने की कोशिश करें। उसके लिए सबसे पहले राहु को कंट्रोल करें। अब हथेली की बात करते हैं। हथेली में दायां हो या बायां, एकदम जो बीच का हिस्सा है, हथेली के बीचों बीच जो मुट्ठी में बंद हो जाता है, उसको राहु कहते हैं। अगर राहु पर बर्थ साइन है, ब्लैक सीड है, क्रॉस है, या फिर वहाँ पर भाग्य रेखा टूटी हुई है, रेखाएं छत बिछत हैं, तो आपका राहु खराब है। या वहाँ पर तिल हो, काले रंग का फैला हुआ सा तिल हो, तो राहु खराब है। वो राहु हमेशा आपको ये बुद्धि देगा कि जो आपका साथी है उससे वसूली कैसे करना है। प्रेम तो आप प्रदर्शित खूब बढ़िया से करेंगे। अगर राहु आपका पीड़ित है तो आपकी बात बात में ही प्रेम है, आपके हर अदा में ही प्रेम है। सामने वाला तो ये समझ बैठेगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन वो जो काला तिल है
वो आपको हमेशा बता रहा है कुछ लो, प्रेम को सिर्फ शब्दों का खेल न रहने दो, उसको धन पाने की एक विद्या समझो और वो मीठे बोल बोल करके सेंटिमेंटली ब्लैक करके आपसे धन हरण करता है। और धन का हरण एक ऐसी चीज़ है कि एक दिन आपका दिमाग खुलेगा ही कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गया, और बस ये संबंध खत्म। और जब संबंध खत्म तो साथी की आदत है, तो बोतल से बेहतर साथी कोई नहीं तत्काल। तो फिर अब बोतल को अपना साथी बनाते हैं, शराब को अपना साथी बनाते हैं। सबसे पहले जो बदनाम करने वाली वस्तु है, आपको परेशान करने वाली वस्तु है, वो शराब ही है, नशा ही है। तो पहले उसको छोड़ने का उपाय सोचिए। मेरे दृष्टि में 2 उपाय हैं बड़े शानदार। शराब कैसे छुड़ाएं, इसकी चिंता बहुत नहीं करें। मेरे तरफ से 2 उपाय हैं, जन्म कुंडली के हिसाब से, हथेली के हिसाब से और डिप्रेशन के हिसाब से। सबसे पहले एक लाजवर्त पहने। लाजवर्त राहु का पत्थर है, वो राहु को भी अनुकूल करता है। लाजवर्त को चांदी में मढ़वा करके, लॉकेट बना करके, काले धागे में गूंथ करके शनिवार के दिन गले में धारण करें। सुबह सुबह 7 बजे शिव मंदिर में जा करके